हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ क्लास 10th आईसीएसई फ्रॉम सेलिना कॉन्साइज बुक एक्सरसाइज 6E का सेकंड सम। तो चलिए शुरू करते हैं। अ ट्रेडर बायज एक्स आर्टिकल फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹600। एक ट्रेडर ने एक्स आर्टिकल्स खरीदे हैं, कितने के? ₹600 के। राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इन टर्म्स ऑफ एक्स। उसने ये हमें बोल दिया कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ एक्स आप लिख लो। राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इन टर्म्स ऑफ एक्स। इफ द कॉस्ट पर आर्टिकल ₹5 ऑफ एक्स मोर। ये सेकंड वाली कंडीशन उसने बना दी है कि अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो ₹5 बढ़ा दी जाए एक्स से, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट कैन बी बोट फॉर ₹600 वुड बी 4 लेस। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी ₹5 तो उसने बोला कि उस टाइम में वो 600 के कितने जो आर्टिकल्स है वो खरीद सकता है, 4 पहले से कम खरीदेगा। क्योंकि ₹5 उसकी कॉस्ट बढ़ गई है तो 600 ही रुपए हैं। 600 रुपए में फिर वो उसको कम आर्टिकल्स मिलेंगे, तो कितने कम मिलेंगे? वो 4 आर्टिकल्स उसको कम मिलेंगे। राइट डाउन द इक्वेशन इन एक्स फॉर द अबव सिचुएशन एंड सॉल्व इट फॉर एक्स। सारी सिचुएशन को एक्स में लिखो और एक्स में इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करो। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 600। ठीक है जी। उसके बाद देयर फोर सीपी ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल की अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो कैसे करोगे? अगर आपके पास आपने ₹25 के 5 पेन खरीदे हैं, मैं आपको बोलूं कि एक की कॉस्ट निकालो, तो आप क्या करोगे? दोनों को डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड करने पर आ गया 5। दैट मीन्स आपने कितने खरीदे हैं? 5 खरीदे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है। अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है तो जैसे हमने टोटल जो पेन थे वो कितने के खरीदे थे? 25 के। यहाँ पे टोटल आर्टिकल कितने के हैं? 600 के। ठीक है, पेन कितने खरीदे थे? 5। यहाँ पे आर्टिकल कितने हैं? एक्स। दोनों को डिवाइड कर दोगे, ये आपके पास आ जाएगा एक आर्टिकल की कॉस्ट। अब इन सेकंड केस, दूसरे केस में क्या हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल थी वो क्या होगी? रुपीज वन आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी? उसने बोला था कि ₹5 बढ़ गई है। यहाँ पे हमने एक आर्टिकल की निकाल ली है, तो हम क्या करेंगे? एक आर्टिकल की कॉस्ट में क्या ऐड कर देंगे? 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि उसने क्या बोला था कि ₹5 बढ़ गई है, तो हमने यहाँ पे इसमें 5 ऐड कर दिए। एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए हैं? पहले कितने थे? एक्स। बाद में कितने हो गए? 4 कम हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x-4। ठीक है जी। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना। यहाँ पे इधर देखिए, जब हमने यहाँ पे एक आर्टिकल की कॉस्ट निकाली थी तो जो उसकी टोटल कॉस्ट थी वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखे थे। अब सेकंड केस में देखिए, यहाँ पे टोटल जो वन आर्टिकल की कॉस्ट है वो इतनी है। Cost of one article is this and number of articles is x-4। ठीक है, अब आपको इसको देख के ये जो नीचे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो चीज बनानी। अब यहाँ पे जो नेट उसके पास कॉस्ट है वो कितनी है? 600 ही है। ये पैसे उसने कम ज़्यादा नहीं किए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिर इधर इसी तरीके से लिखेंगे कि ऊपर आएगा 600 जो उसके पास टोटल कॉस्ट थी, और एक आर्टिकल की कॉस्ट अब कितनी हो गई है? 600 बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि अगर आपने ₹25 के 5 पेन खरीदे हैं तो एक की कीमत आ गई आपके पास। ठीक है, या अगर आपको इस तरीके से निकालना हो कि आपके पास ₹25 के खरीदे हैं, आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं 5। ठीक है, तो आपने एक की कॉस्ट निकाली है, मतलब कि आप इधर उधर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं कि जो टोटल था उसके पास 600, एक की कॉस्ट को अगर आप इसके साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स अब हमें पता है कि कितने हैं, पहले से 4 कम है, x-4। अब सारा x में चल रहा है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस यही चीज जरा ध्यान से समझने वाली है कि जो टोटल पैसे हैं अगर उसको आप एक की कीमत से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे इसका ले लिया एलसीएम, जिधर नहीं था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज आ गई आपके पास। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है।
अगर आपके पास इस तरीके से कोई नंबर होता है a/b/c, ठीक है, तो आप उसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखते हो कि ये a ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा c/b। तो इस केस में भी बिल्कुल वैसा ही होएगा कि 600 इधर आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x/600 + 5, ठीक है। इस तरीके से अब इसको मल्टीप्लाई करो, फर्दर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करो, x को भी दोनों के साथ, 4 को भी दोनों के साथ, सारी टर्म्स एक साइड पे इकट्ठी कर लो, जो प्लस माइनस होता है कर दो, नेट आपके पास ये चीज़ बच जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये सारे 5 के मल्टीपल है तो 5 से डिवाइड कर दो, इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अगर आप ना भी करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर वही आएगा बट कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है कोई भी मेथड यूज़ करके, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आप लोगों को फैक्टर बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने ट्रिक बताई है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो देख सकते हो। यहाँ पे टाइम को सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी फैक्टर बना के रखे हैं। इन दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा 4, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 480। इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल दो। इसी तरीके से इधर भी ब्रैकेट बनानी है, 20 को निकाल लिया कॉमन, ये दोनों में है अवेलेबल है तो कॉमन निकाल देंगे, अंदर क्या बच जाएगा x + 20। दो का प्रोडक्ट कब जीरो होता है, यहाँ तो पहले वाला नंबर जीरो हो या दूसरे वाला जीरो हो। यहाँ से आगे आपके पास दो वैल्यूज 24 एंड -20। अब x हम क्या लेके चले थे, यहाँ पे जो हम लेके चले थे x वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज 24। क्योंकि नंबर हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, ऐसा नहीं बोलते कि उसने -2 बुक्स खरीदी हैं या ऐसा कुछ, ठीक है, तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये था आपका सारा सम। अगर स्टिल आपको किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोज़ डालूँ।